लेकिन ये चर्च है, ये क्या है कि डेडिकेटेड चर्च है। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर की अगुवाई और सुरक्षित है और हम विश्वास करते हैं। मैं एक दो जन को बताया कि ये सुरक्षित हम लोग इस चर्च के अंदर में कैसे हुए, और ख़ास करके कुछ सप्ताह से हम लोग का जो ये पंखा नहीं चल रहा था, और हम लोग सोचे कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा था वो ठीक था, क्योंकि क्या हुआ, जब मैं बुलाया मिस्त्री को और इसमें देखा कि इसका फैन ख़राब है, आप देखिए। अब जब फैन लगाने का तरीका होता है, मालूम नहीं कैसा क्या हुआ, उसमें जो फैन का जो रोड रहता है उसमें जो हुक रहता है, जो कि बोल्ट रहता है, क्या है, लंबा सा रहता है, उसमें डाला जाता है, उसमें स्क्रू, उसमें नट रहता है और उसमें पिन रहता है, जिससे कि नट घूमते घूमते नट फिसल करके ना जाए तो पिन। लेकिन इस फैन में ना नट था, ना फैन, ना पिन था। अगर कुछ समय चलता तो वो फैन गिरता और किसी को लगता और वे जख्मी हो जाते। परमेश्वर की अगुवाई है कि ये फैन को वो क्या किए, खराब किए, ताकि तुम लोग इसको बनाएं। प्रकृति रूप से हम नहीं जानते हैं क्या इच्छा थी, लेकिन किसी को ना किसी को जो स्टेज में होने से क्या होता है, हो सकता है कि साइड में फेंकाता, नीचे गिरता, कुछ भी होता जब चलते रहता। तो यहाँ देखते हैं कि ये चर्च एक डेडिकेटेड चर्च है और हम यहाँ सुरक्षित हैं। परमेश्वर की जो रक्षा हम पर है। अब आगे पहला मैं गोल चार्ट के विषय बोला, दूसरा ये फैन के विषय में बोला कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम किसी को जख्म नहीं हुए। अब ये फैन बनाया गया है, सुरक्षित है, सब फैन को चेक कर दिया गया है कि कहाँ पर नट ठीक है, कि कहाँ पर जो पिन लगा हुआ है कि नहीं ठीक से, तो सबको चेक कर दिया गया है। तो अभी हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोग इस भवन में आते हैं, उसके सेवा आराधना हम लोग करते हैं। अब तीसरी मेरा फ्यूचर टॉक का जो पार्ट्स है, यहाँ मैं एक गीत गाऊंगा और इसके बोल और लिखने वाले आज इस दुनिया में नहीं हैं। एक किताब जो बहुत पुरानी किताब है, जो हिंदी किताब है या हिंदी गीत किताब है, इसमें एक जो बुजुर्ग आज इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन जुलाई 2 लास्ट दूसरे महीना, मैंने जुलाई, इसी महीना में जुलाई 2 को वे अंतिम सांस ले लिए। वे थे पास्टर पीटर सुरेन। वे एक अच्छे अनुवादक थे, अच्छे प्रचारक थे, याद रखिए, और अच्छे मिलनसार थे। उनके धर्मपत्नी कुछ साल पहले गुजर गई। अब ये जुलाई 2 को उन्होंने अंतिम सांस लिए। उनका गीत इस किताब में, इस गीत किताब में कुछ ऐसे गीत हैं वो लोग वे लिखे हैं। और ये गाना मैं यहाँ भाई जोसेफ करकेटा यहाँ कभी कभी इस गीत को गाते हैं, तो स्पेशल गाने के लिए बोलता है ना, कभी गाते हैं, लेकिन वो पूरा पद नहीं गाते हैं, केवल थोड़ा गाते हैं, उस बात तो नहीं, हो सकता है कि उसको याद नहीं है,
लेकिन एक इस तरह लिखा हुआ है, और ये है पादरी पीटर सोरेन का लिखा हुआ, उनका बोल और उनकी जो उनको संगीत दिए वही हैं। तो ये गाना इस प्रकार है। मैं कहा कि मिस्टर जोसेफ करकेटा कभी गाते हैं, और ये बोल है, जब लो जीवन के पथिक मार्ग में हो, प्रभु तेरा साथी हो। ये गाना उन्होंने लिखा है। अभी मैं यहाँ 5 पद है, लेकिन मैं केवल 3 या 4 पद को गाऊंगा। जब लो जीवन के पथ के मार्ग में हो, प्रभु तेरा साथी हो। जब लो जीवन के पथ के मार्ग में हो, प्रभु तेरा साथी हो। चारों ओर अंधार छाए, कठिन घटा में घना घोर हो। चारों ओर अंधार छाए, काली घटा में घना घोर हो। कोई न साथ हो, कोई न रास हो, प्रभु तेरा साथी हो। जब लो जीवन के पथ के मार्ग में हो, प्रभु तेरा साथी हो। जब लो जीवन के पथ के मार्ग में हो, प्रभु तेरा साथी हो। भाई बहन और इस कुटुंब जग में तेरा कोई नहीं हो। भाई बहन और इस कुटुंब इस जग में तेरा कोई न हो। माँ बाबा भी हो, बाप भी अलग में हो, प्रभु तेरा साथी हो। जब लो जीवन के पथ के मार्ग में हो, प्रभु तेरा साथी हो। जब लो जीवन के पथ के मार्ग में हो, प्रभु तेरा साथी हो। जबकि वादा जग की काया, लालच कुछ भी न हो। जबकि धार जग की काया, मन कुछ भी न हो। पवित्र दंक दे स्वामी मिलेगा, प्रभु तेरा साथी हो। जब लो जीवन के पथ के मार्ग में हो, प्रभु तेरा साथी हो। जब लो जीवन के पथ के मार्ग में हो, प्रभु तेरा साथी हो। प्रेम प्रभु का दिल में रख, हमसे साथ में चल।
लो जीवन के पथे के मुँह में हूँ, प्रभु तेरा साथी हो। जब लो जीवन के पथे के मुँह में हूँ, प्रभु तेरा साथी हो। आमीन। मैं उतना अच्छा नहीं गाया, लेकिन जब पास्टर पीटरसन रहते, उनका आवाज़ जब कंपकने आवाज़ से वे गाते थे, जो भी गीत गाते थे वे, जो भी स्पेशल गाना हो, जो गाना लिखे हैं, तो उसके यादगारी में मैं इस वक्त इस गीत को गाया। जब लो अति के मार में प्रभु तेरा साथी है। परमेश्वर हम सबको अगुवाई करे और जीवन के पथ में जब हम चलते हैं उसको हम लोग याद करें। धन्यवाद।